नमस्कार बच्चों, स्वागत है कल्याण सिंह की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान विषय में जो हमारा पहला अध्याय है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इस अध्याय में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से संतुलित भोजन नहीं करने से हमारा शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है और नशीले पदार्थ ग्रहण करने से भी हमारा शरीर रोगों से प्रभावित होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। आज हम पढ़ने वाले हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण और दवाओं में दुरुपयोग, नशे के लिए दुरुपयोग करने के कारण हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, पहले हम चर्चा करेंगे दवाओं का दुरुपयोग। दवाओं का दुरुपयोग यदि एक सर्वेक्षण के अनुसार हम देखें तो हमारे भारत देश में जो नशे के पदार्थों की मांग है वह 42% शराब की मांग है, 20% अफीम की, 30% हेरोइन की, 6% गांजा और 18% अन्य नशीले पदार्थ लोग ग्रहण करते हैं। इन नशीले पदार्थों से हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। दवाइयाँ जो हम लेते हैं और डॉक्टर अपनी पर्ची पर दवाइयाँ लिखता है, उनमें से जैसे मॉर्फिन, पैथेडिन, ब्यूप्रीनॉर्फिन, प्रोपोक्सिफिन, नाइट्राजिपाम और डायजिपाम, ये जो दवाइयाँ हैं इनको नशे के लिए प्रयोग में लेने का प्रचलन बढ़ रहा है। स्मैक, इसका प्रचलन भी बढ़ रहा है, ये भी एक नशीला पदार्थ है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन राज्यों में अफीम का पारंपरिक प्रचलन लेने का जो है चला आ रहा है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे, उन राज्यों में हेरोइन के इंजेक्शन लेने का प्रचलन है। बच्चे भी नशे के लिए पीछे नहीं हैं और कुछ पदार्थ वे लेने लगते हैं और उनका बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। जैसे थिनर, पेट्रोल, सॉल्वेंट ऑयल, ये जो गैर परंपरागत नशीले पदार्थ हैं उन्हें बच्चे ग्रहण करने लगते हैं। वे बच्चे जो सड़क और फुटपाथ पर रहते हैं वे आसानी से नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाते हैं और अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं। ये पदार्थ जैसे जूता चिपकाने का गोंद है, करेक्शन फ्लूइड है जिसे हम व्हाइटनर कहते हैं, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, ये जो पदार्थ हैं, गैसोलीन जैसे पदार्थ सांस के द्वारा बच्चे ग्रहण करने लगते हैं और वे जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं और भूख प्यास है उनसे कुछ देर के लिए इन सच्चाइयों से दूर हो जाते हैं। उनका जो मानसिक संतुलन है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और उनमें डरावने सपने आना, फेफड़े में सूजन, गुर्दे व मानसिक क्षति हो जाती है और यह क्षति उन्हें वापस फिर कभी प्राप्त नहीं होती। तो नशीले पदार्थों से हमें भी बचना चाहिए और हमारे जो बालक हैं उन्हें भी बचाना चाहिए। अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमारा जो दैनिक जीवन में हम पदार्थ काम में लेते हैं, बाज़ार से खरीदते हैं, तो जनमानस में ये चिंता है कि बाज़ार में जो सामान हम क्रय करके लाते हैं उसमें 30 से 40% मिलावट आती है।
तो आज हम चर्चा करने वाले हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट और उसके दुष्प्रभाव। हम देखते हैं कि जो रोज़मर्रा की आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनमें मिलावटखोर किस तरह से मिलावट करते हैं और लोगों में जो स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हम इसमें आज चर्चा करेंगे। सबसे जो ताज़ा मामला है उसे हम देखेंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स को आप बहुत ही चाव से ग्रहण करते हैं और इसमें जो मिलावटी पदार्थ हैं उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा पाता, या जो रुचि के रूप में रुचिकर तरीके से इसे ग्रहण करते हैं वे अपने स्वास्थ्य से कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। हम देखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स जो बनाने के मानक हैं वे तय नहीं हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में डालना चाहिए, यह मानक भी हमारी सरकार के पास नहीं है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में जो पदार्थ हैं, लीडेन, डीडीटी पाउडर, मेलेथियन, क्लोरपायरीफॉस, ये जो मिलावटी पदार्थ हैं इनसे हमारे शरीर में अनेक तरह के रोग जैसे कैंसर, स्नायु तंत्र को प्रभावित करना, प्रजनन तंत्र को प्रभावित करना और प्रतिरक्षक तंत्र, इनमें ये खराबी उत्पन्न कर देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में दूसरा जो हानिकारक पदार्थ है फास्फोरिक आम्ल। फास्फोरिक आम्ल हमारे दांतों पर प्रभाव डालता है और दांतों को खराब कर देता है, तो ये सीधा दांतों को प्रभावित करता है। अगला जो मिलावटी पदार्थ है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल ये पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स में या जल को 0 डिग्री तापमान तक जमने नहीं देता है और इसके कारण जो कैंसर जैसे रोग हैं, स्नायु तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, ये प्रभावित होते हैं। इसमें अम्लीयता पैदा करने के लिए भी मिलावटी पदार्थ डाला जाता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसमें बेंजोइक आम्ल अम्लता पैदा करने के लिए डाला जाता है और इससे शरीर में जलन, खट्टी डकारें आना, नोट करें, बोरिक आम्ल, बेंजोइक आम्ल, ये जो पदार्थ हैं पेट में जलन उत्पन्न करते हैं और खट्टी डकारें आना, चिड़चिड़ापन, आदि जो स्वास्थ्य संबंधी विकार हैं उत्पन्न कर देती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में शीशा डाला जाता है जिसका मानक है 0.4 ppS। इस शीशे से भी हमारे शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है, जैसे स्नायु तंत्र को प्रभावित करना,
तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करना, प्रभावित करते हैं और मांसपेशियों में अकड़न जैसी समस्याएं हो जाती हैं। कैफीन की मात्रा भी कोल्ड ड्रिंक्स में पाई जाती है। कैफीन भी इसमें डाला जाता है और कैफीन के कारण सिर दर्द और नींद में कमी आ जाती है, नींद न आना। दैनिक जीवन में जो हम खाद्य पदार्थ काम में लेते हैं उनमें भी मिलावट है और विभिन्न तरह के जो मिलावटी पदार्थ हैं खाने योग्य पदार्थों में डाले जाते हैं, जैसे सरसों का तेल। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज डाले जाते हैं, जिन्हें आर्जिमोन कहते हैं। जो वनस्पति घी है उसकी मिलावट घी में करते हैं। दूध भी हम मिलावटी पी रहे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 25% दूध हमें मिलावटी प्राप्त होता है। और दूध में किस तरह के मिलावटी पदार्थ डाले जाते हैं इन्हें भी आज हम देखेंगे कि दूध में यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर, जैसे मिलावटी पदार्थ इसमें डाले जाते हैं। पाम ऑयल भी डाला जाता है और मिलावटी दूध से मिलावटी मावा भी तैयार किया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाता है। अन्य पदार्थ हम देखें तो जो हमारा रसोई में काम में आने वाले पदार्थ हैं उनमें मिलावट की बात करें तो कुछ पदार्थों की आज हम चर्चा करते हैं, जैसे मिर्च पाउडर। मिर्च में ईंट का चूरा और लेड, गंधक, ईंट का चूरा पदार्थ मिला देते हैं और हल्दी जो पाउडर है हमारा, हल्दी में पीली मिट्टी डाल देते हैं। काली मिर्च है उसमें पपीते के बीज डाल देते हैं। गोभी है उसको वाइट दिखाने के लिए, चमकदार और सफ़ेद दिखाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर देते हैं। जो फल हैं उन्हें चमकीला दिखाने के लिए रसायनों का छिड़काव करते हैं। फलों पर रासायनिक पदार्थ
डालते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। ये जो पदार्थ हैं जैसे नकली मावा, इनसे कैंसर जैसे भयानक रोग हो जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए जो अधिनियम बने हुए हैं, दवाइयों की मिलावट या दवाइयों में को नशे के रूप में लेने से रोकने के लिए एक माशेलकर जो समिति है उसने ये सुझाव दिया है कि मिलावटखोर लोगों को मृत्यु दंड की सज़ा देनी चाहिए। हमारा जो सरकार के पास अधिनियम बनाया है, अधिनियम 1954, खाद्य पदार्थों में मिलावट निषेध। उन्नीस सौ 54, इसमें नियम है 1965, कानून नियम 65 में खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। इसमें मिलावटखोर को सज़ा देने का प्रावधान है, लेकिन जो मिलावटखोर लोग हैं बहुत ही चालाक होते हैं और वे अपना प्रभाव दिखाकर या किसी भी रूप में अपना जो ये कानून है इसको कमज़ोर बनाने का प्रयास करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि मिलावटखोर को सज़ा दिलाने के लिए एक कठोर नीति तय करे, जिससे ये हमारे स्वास्थ्य पर जो प्रभाव डाल रहे हैं उनसे हम बच सकें और स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनको सज़ा मिल सके। तो बच्चों, आज का हमारा ये लेसन यहीं समाप्त हुआ। आप इसका होमवर्क करेंगे और इसका दोहरान करेंगे। धन्यवाद।